जिंदगी अच्छी खासी कट रही थी कि अचानक एक सैलाब आया। ऐसा लगा मानो जैसे पिछले जन्मों के किसी बुरे कर्मों का हिसाब आया। वो शाम अब भी याद है मुझे। उस शाम को एक अजीब सी बात हो गई। सपने में भी सोचा ना था मैंने, ऐसे एक हादसे से मुलाकात हो गई। एक दर्द सा उठा था, हाँ वो एक बुरा वक्त था। दिमाग में एक गुब्बारे सा कुछ फटा था। हर तरफ बस फिर रक्त ही रक्त था। एक गहरी सी नींद में जाने लगी थी मैं। धीरे धीरे काल के गाल में समाने लगी थी मैं। दिल में एक दर्द सा छाने लगा था। आखिरी वक्त आ गया है, दिमाग ये दिल को समझाने लगा था। अंदर ही अंदर कहीं मर रही थी मैं। जाना नहीं, मुझे जीना है, मुझे जीना है, ये कह कह कर भगवान से झगड़ रही थी मैं। मेरे और उस भगवान के बीच रस्साकसी जारी थी। लोग दुआओं में मुझे वापस मांग रहे थे। बड़ी अच्छी किस्मत हमारी थी। फिर अचानक एक सन्नाटा सा छाया। आईसीयू में थी मैं जब मुझे होश आया। एक वक्त मौत के कितने करीब थी मैं, लेकिन यमराज ने हाथ छोड़ दिया मेरा। देखो ना कितनी खुशनसीब थी मैं। अब शुरू हुआ ठीक होने का सिलसिला। दर्द बांटने वाला मुझे फिर भी कोई नहीं मिला। दीवारों पे टंगी उस घड़ी को घंटों देखती रहती थी मैं कि ये घड़ी शाम के 6 कब बजाएगा और कब घर से कोई मुझसे मिलने के लिए आएगा। याद है अब भी मुझे वो दर्द से कराहती हुई रातें। खुशियों के चंद पल समेटती थी मैं जब करती थी अपनों से बातें। रास ना आती थी मुझे वो कड़वी दवाइयाँ। बहुत दर्द देती थी मुझे वो बाहों में चुभती हुई सुइयाँ। वो आईसीयू का सूनापन और बात बात पर मेरा गुस्से से खनकना। भूल ही गई थी मैं होता क्या है खुशी से चहकना। मिलने जो आता रो रो कर हाथ जोड़ती थी मैं। मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, ये कह कह कर उनके पैरों में गिरती थी मैं। घर वालों के चेहरे पर एक गहरी सी उदासी थी। मुझे घर लेके जा नहीं सकते थे, ये बात मैं समझ नहीं पाती थी। वक्त बीता, अब मैं ठीक से बात करने लगी थी। अब मेरी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी थी। बहुत खुश थी मैं कि अब मुझे घर जाना है। सबके साथ मिलके फिर से पहले की तरह गुनगुनाना है। अब मैं अस्पताल की सीढ़ियाँ उतरने लगी थी और मेरे अंदर से एक नई सी स्मिता उभरने लगी थी। घर आ गई मैं और अपने परिवार के साथ हो गई। इसी तरह से स्मिता की नई जिंदगी की एक नई शुरुआत हो गई।